हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आपने चैप्टर देख लिया होगा। आज हम शुरू करने वाले हैं सर्वसमीकाएँ। चैप्टर 4 चैप्टर का नाम होगा सर्वसमीकाएँ। तो आइए हम शुरू करते हैं, अभ्यास की तरफ चलते हैं। देखिएगा, पहले आपको हम अभ्यास दिखाई देते हैं कि कौन से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, ध्यान से देखना है। अभ्यास 4A कितना है? अभ्यास 4A। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। फर्स्ट b+1 का होल क्यूब। इनको हमें सॉल्व करना होगा। आइए शुरू करते हैं। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, हमें इसका मान निकालना है। तो इस मान निकालने के लिए हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं। उस फॉर्मूले में इन संख्याओं को फिक्स कीजिए और आपका मान निकल के आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। फॉर्मूला है a + b, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। ये इसका फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला याद करना ही होगा, ठीक है। अब a का मान b होगा और b का मान 1 होगा। इसमें मान रखिए, ये आपका फॉर्मूला है। अब मान रखते हैं, a की जगह है b प्लस b की जगह a। हल करते हैं तो a की जगह हमने क्या रखा था? b रखा था, तो b का क्यूब हो जाएगा। तो b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3। a का मान कितना रखा है? b, और b का मान कितना रखा है बच्चों? a। तो a का मान कितना है? b + 1 हो जाएगा। इतना समझ आ गया? तो b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3 को b से गुणा करेंगे तो 3 भी हो जाएगा, ब्रैकेट में b + 1। विस्तार करना होगा इसका। देखिएगा, b का क्यूब प्लस 1 प्लस 3b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3b को 1 से गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा। यही हमारा विस्तार माना जाएगा। क्या मान जाएगा? विस्तार माना जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। देखिएगा, सेकंड प्रश्न है, c + 3 का होल क्यूब। फॉर्मूला हमारा यही रहने वाला है, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। ये फार्मूला भी सेम रहेगा। बार बार फार्मूला लिखने का मतलब है कि आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। मैं दोबारा से फार्मूले को लिखता हूँ। a + b का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। बार बार फार्मूला मुझे इसलिए लिखना पड़ रहा है ताकि आपको ये फार्मूला याद हो जाए। जितनी बार क्वेश्चन करोगे उतनी बार आप फार्मूला लिखोगे तो आपको फार्मूला अच्छी तरीक़ा से याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो a का मान रखना है हमको c और b का मान हमको रखना है 3। इतना क्लियर हो गया? तो c + 3 का होल क्यूब क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे। c का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 गुणा a की जगह हमको कितना रखना है? c गुणा b की जगह कितना रखना है? 3। ब्रैकेट में a की जगह कितना रखना है? c प्लस b की जगह रखना है 3। इतना क्लियर हो गया? अब क्या करना है? c का क्यूब प्लस, जब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 9, 9 × 27 प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9, इसके साथ c है, c लगाएंगे, ब्रैकेट में c + 3 हो जाएगा। देखिएगा, c की क्यूब प्लस 27 प्लस 9c को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9c² हो जाएगा, प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27
इसके साथ सी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया? यही हमारे लिए इसका विस्तार माना जाएगा। थर्ड प्रश्न है 2x + 3 का होल क्यूब। फॉर्मूला को फिर लिखना है हमें। फॉर्मूला होगा a + b का होल क्यूब, क्या होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में आएगा a + b। इतना समझ आ गया? a का मान कितना रखना है, 2x रखना है, और जो b का मान है वो रखना है हमको 3। सेम क्वेश्चन है, 2x + 3 का क्यूब हो जाएगा। अब ब्रैकेट को खोलते हैं तो 2x का क्यूब, देखिएगा 2x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई a का मान कितना है 2x मल्टीप्लाई b का मान कितना है 3, ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 3। इतना समझ आ गया होगा? 2x का क्यूब कितना होता है, 2x को 3 बार लिखना है, 2x गुणा 2x गुणा 2x, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, x की पावर 3 आ जाएगा। प्लस 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18, इसके साथ x ऐड करेंगे तो 2x + 3 हो जाएगा। क्या करना है, 8x की क्यूब प्लस 27 प्लस 18x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 होता है बच्चों, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2 हो गया, प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 54, इसके साथ x है तो x लगाएंगे। समीकरण को सही रूप दे देते हैं, 8x की क्यूब प्लस 36x की पावर 2 प्लस 54x, जो कांस्टेंट संख्या है 27, इसको बाद में लिखेंगे तो 27 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? फोर्थ प्रश्न क्या है बच्चों, x की पावर 2 प्लस y का क्यूब। ये वाला फार्मूला जो लिखा है हमने, ये फार्मूला सेम रहेगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार क्वेश्चनों के साथ लिखोगे इतनी आसानी पूर्वक याद हो जाएगा और क्वेश्चन करने में आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना समझ में आ गया होगा? अब ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले की सहायता से हम करेंगे। देखिएगा, a का मान x की पावर 2 लेना है और जो b का मान है वो y लेना है, तो सीधा करेंगे, x की पावर 2 प्लस y का होल क्यूब क्या हो जाएगा, x की पावर 2 का होल क्यूब प्लस y की पावर क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान कितना हो जाएगा, x की पावर 2 मल्टीप्लाई b का मान y हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस y। इतना समझ आ गया? अब क्या करना है, देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है। x की पावर 2 और 3, पावर कितना चढ़ा हुआ है 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 तिया 6 हो गया, प्लस y की पावर 3 हो गया, प्लस 3x की पावर 2y, इसको लिखेंगे 3x की पावर 2y, ब्रैकेट में है x की पावर 2 प्लस y। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। x की पावर 6 प्लस y की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2y को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चर होते हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं। 3x की पावर 2 ये है और x की पावर 2 ये है, तो x की पावर 4 हो जाएगा बच्चों। साथ में y लगा हुआ है, y लिखेंगे, प्लस 3x की पावर 2y से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 2, एक y ये है और एक y ये है, तो घात क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो x की पावर 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 2। यही हमारे लिए इसका क्या माना जाएगा, विस्तार माना जाएगा। इतना समझ में आ गया? देखिएगा, हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। 5 + 3y का होल क्यूब, इस वाले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अब
क्वेश्चन आपने देख लिया है। फिर 5 + 3y का होल क्यूब। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में आएगा a + b। ये आपको फॉर्मूला लिख दिया है हमने, आपको याद करना ही होगा। तो a का मान कितना रखना है 5 और b का मान कितना रखना है 3y। तो a की जगह मैंने 5 लिखा प्लस b की जगह मैंने 3y रखा। इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब मतलब कितना होता है 5 का क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3, a का मान कितना है बच्चों 5 गुणा b का मान कितना है 3y इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 5 + 3y। इतना समझ में आ रहा होगा। अब करते हैं, देखिएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। आपने बहुत प्रश्न ऐसे कर लिए हैं। 3y का क्यूब करेंगे तो 3 × 9 9 × 27 कितना हो जाएगा y की क्यूब प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 पंजे 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 × 3 = 45। इसके साथ y है तो y लगाएंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा 5 + के 3y। इतना समझ आ गया। 125 प्लस 27 y का क्यूब प्लस 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 पंजे 5 पंजे 25 का 5 हासिल का 2 होता है, 5 चौक 20 और 2 22। कितना हो गया 225 y प्लस 45 को जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, y की पावर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि y की पावर यहाँ 1 है और यहाँ y की पावर भी 1 है। तो गुणा में पावर क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब सही रूप लिखते हैं इसका। अब करते हैं 27 y का क्यूब प्लस 135 y की पावर 2 प्लस 225 y प्लस अंत में बचा है 125 जो कांस्टेंट वैल्यू है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए यही हमारा विस्तार माना जाएगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा 6 क्वेश्चन है 2x + 3 का होल क्यूब। तरीका वही है करने का, a + b का होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। ये फार्मूला हो गया। फार्मूले में मान को रखना है। a का मान कितना रखेंगे, a का मान हो जाएगा 2x और जो b है b का मान हो जाएगा 3। इतना क्लियर हो गया। तो रखते हैं 2x + 3 होल क्यूब करेंगे तो 2x का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट बंद करते हैं पहले 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान 2x गुणा b का मान 3 इंटू 2x + 3। हमने इस फॉर्मूले में इस मान को रख लिया है। सॉल्व करेंगे 2x का क्यूब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा बच्चों, प्लस 3 दूनी 6 या 18 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में क्या होगा 2x + 3। तो 8x की क्यूब प्लस 27 प्लस 18 को जो 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 x की पावर 2 हो जाएगा। एक x ये है, एक x इधर है तो x की पावर 2 प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 3 = 54 x हो जाएगा। सही रूप देते हैं 8x की पावर 3 प्लस 36, ये वाला 36 x की पावर 2, इसके बाद 54 x प्लस अंत में बचा है 27। क्लियर हो गया। हमने यहाँ तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अभ्यास 4 के 6 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे वाले प्रश्नों को। यदि ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।